इंसानी जिंदगी में जंगलात का कोई नेमुल बदल नहीं। ये कुराए अर्ज़ का फितरी हुस्न है। जंगलात की मौजूदगी किसी भी मुल्क के माहौल, शहरी तरक्की, मईशत और इंसानों को मुख्तलिफ जहतों से तवानाई फराहम करते हैं। लेकिन दुनिया के जंगलात खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 1,40,00,000 हेक्टेयर्स रकबे पर मौजूद जंगलात को काट दिया जाता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन मुमालिक में होता है जहां जंगलात का तेजी से खात्मा हो रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में इस हवाले से दुनिया भर में एक नई हसासियत ने जन्म लिया, जिसके असरात पाकिस्तान में भी देखे गए। आलमी तहकीक के मुताबिक बड़े और पुरहुजुम शहरों में दरख्तों का होना जरूरी है ताकि वहां मौसमी तगय्युरात यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली गर्मी और माहौल की आलूदगी में कमी आए। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर जंगलात की शरह 5% से भी कम है। माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, मगर माहौलियात जैसे नाजुक और हसास मामले के लिए कोई खातिर खा इक़दामात ना कर सकी। मगर पाकिस्तान में जंगलात की ज़रूरत के पेश नज़र और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में बिलियन ट्री सुनामी का अहम संगे मील उबूर किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलियन ट्री मंसूबे की कामयाबी के साथ मौजूदा हुकूमत ने 10 अरब दरख्त लगाने जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, जिसकी तकमील के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में दरख्त लगाने के ऐसे मंसूबे को आलमी सतह पर भी खूब पज़राई मिली और दुनिया माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की मौतरफ है। इसके मुताबिक किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात का होना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रेशो 5% से भी कम है। इसी वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजीर आजम इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका आगाज तो KPK में हुआ, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताएं बल्कि दिखाएं कि इस प्रोजेक्ट पे काम कैसे हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारा मोटरवे और इसके बाद हमें जाना है एबटाबाद और वहां से पेशावर। ये तमाम मनाजिर आपको दिखाने हैं कि किस तरह से प्लांटेशन हो रही है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के साथ मुख्तलिफ NGOs हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किए, जिसमें IUCN का नाम लिया जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। It's playing a vital role in highlighting efforts of government regarding this flagship project। तो आइए आपको दिखाते हैं।
आमतौर पर एक घने जंगल को तैयार होने में 100 साल का अरसा दरकार होता है, जबकि मियावाकी टेक्निक के तहत एक घने जंगल को 8 से 10 साल में तैयार किया जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के दीगर शहरों में दरख्त उगाने के लिए जदीद जापानीज टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहरी इलाकों में आलूदगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मिकदार को कंट्रोल करने के लिए कम वक्त में तेजी से जंगल का रूप धारने वाले दरख्त लगाए जा रहे हैं। ये टेक्निक पाकिस्तान में किस कदर कामयाब और मकबूल है, आइए जानते हैं। इसका कंसेप्ट आया था जापान से कि वो एरियाज़ जिसको जो अर्बन एरियाज़ जिसके सॉइल क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उसके इम्प्रूव करने के लिए हम उसका सॉइल प्रोफाइल चेंज कर देते हैं और टू इंक्रीज दियर ग्रोथ रेट हम करते ये हैं कि उसको क्लोजली लगाते हैं ताकि उनमें कंपटीशन हो, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाती है और वो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स मोर उनकी ग्रोथ रेट होती है जो कि नॉर्मल प्लांटेशन में होती है। मियावाकी टेक्निक के जरिए पौधे लगाने के लिए जमीन की खास तैयारी और खुसूसी अनासिर इस्तेमाल होते हैं। इसमें 6 चीज़ें हम मिक्स करते हैं। एक है सामने कोकोनट का डाल दिया, एक है सामने भूसा उसमें डाला, तीसरा ड्राई फार्म यार्ड खुशक गोबर, चौथी बात हमने वहाँ की लोकल मिट्टी डाली उसी जगह वाली, पांचवी चीज़ हमने उसमें यह डाली है कि जो जंगल में मिट्टी होती है वो ज़्यादा उसमें मिनरल ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और छठवीं चीज़ हमने इसमें डाली है जो दरिया आते हैं ना, फर्जमल एक दरिया बबूसा टाप से नराह से होते होते जब नीचे आता है, इसी तरह दूसरा हमारा एक खुंजराब से एक दरिया आता है, तो वो आते आते जब ये नीचे प्लेन इलाके में आता है तो प्लेन इलाके में इसके ऊपर झिली सी बन जाती है, तो वो जो झिली होती है वो सारे मिनरल होते हैं, उसके ऊपर से हमने ये इन जगहों से ऊपर से हमने झिली उठाकर इन पेट में डाली है। पहाड़ी इलाकों में जमीनी कटाव का अमल जारी रहता है जो लैंडस्लाइडिंग की शक्ल में इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह साबित होता है। इस अमल को रोकने के लिए पहाड़ों पर दरख्तों को ऐसी टेक्निक से लगाया जा रहा है कि वो एक पुश्ते की सूरत जमीनी कटाव को रोक सकें। इस टेक्निक को बेडलैंड स्टेबलाइजेशन का नाम क्यों दिया गया और ये टेक्निक जंगलात में वुसअत के साथ साथ जमीनी कटाव के मुहर्रिकात को रोकने में क्या किरदार अदा कर रही है? उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे गलीज में अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें वेजिटेटिव सॉफ्ट गेबियंस हैं, इसके अलावा वेजिटेटिव लेयरिंग्स हैं और इसके अलावा क्लोज प्लांटेशन है। लेयरिंग्स क्या होती हैं कि लेयरिंग्स में हम ऑन द कंटूर्स हम रूट्स प्लांट्स को रखते हैं और उनके रूट्स जो होते हैं उनको डिप करते हैं डीप इनटू द सॉइल, उससे ये कंटूर पे जो सॉइल होता है आफ्टर 2 और 3 इयर्स वो रूट्स पेनिट्रेट हो जाते हैं और वो एरिया जो है स्टेबलाइज हो जाता है। जो वेजिटेटिव सॉफ्ट गेबियंस होती हैं उसमें हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, जिस तरह से बैग्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, डिफरेंट बैग्स हो गई जो कि डिकम्पोज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें सॉइल डालते हैं और उसके साथ हम प्लांट्स रखते हैं, तो वो जो सॉइल है जो कि उन बैग्स में मौजूद है वो एज अ मीडियम काम करता है फॉर देयर ग्रोथ, एंड आफ्टर 2 और 3 इयर्स वो जो स्लोप है वो स्टेबलाइज हो जाता है। बेडलैंड स्टेबलाइजेशन के तहत दरख्तों की मखसूस इकसाम लगाई जाती हैं जिनमें कीकर और सफेदा शामिल हैं। इसके लिए जो परफेक्ट स्पीशी हम यूज़ कर रहे हैं वो रूबीनिया है। रूबीनिया में कि यही दो क्वालिटीज़ में पाई जाती हैं कि वो नॉर्मल प्लांट्स या जो कि यहाँ के इंडिजिनस होती हैं, जिस तरह से चीड़ पाइन हो गया, पुलाई हो गया, वो प्लांट्स टेक डिकेड्स, जबकि रूबीनिया का प्लांट होता है वो आफ्टर 3 और 4 इयर्स वो एक एस्टेब्लिश प्लांट होता है जिसकी हाइट अराउंड होती है 4 to 5 मीटर, जिसको हम एस्टेब्लिश प्लांट डिक्लेयर करते हैं, और वो जो बेडलैंड साइट है उसको एस्टेब्लिश होने में भी तकरीबन इतना ही 3 to 4 इयर्स लगते हैं। दस अरब दरख्त लगाने के मंसूबे की तकमील के लिए मुल्क भर में नर्सरियों का जाल बिछाया गया है, जहां से छोटे पौधे मखसूस जगहों पर मुंतकिल किए जाते हैं। जो नर्सरी आपके अंडर आती है वहाँ पर कौन कौन सी ट्री स्पीशीज है, यानी कौन कौन से पौधों की निगहदाश्त आपकी जिम्मेदारी है? मेरे पास जो नर्सरी है उसमें 3 किस्म के पौधे होते हैं। सबसे पहले तो हम चीड़ वगैरह
टाली और ब्याड़ वगैरह ये जो लगाते हैं। 3 किस्म के पौधे हम लगाते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट वगैरह के पौधे भी लगाते हैं, उगाते हैं, लेकिन ये 3 मेन होते हैं। इन प्लास्टिक बैग में और इन थैलियों में जो पौधे हमें नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम लगता है इन थैलियों से इनको हम जमीन में लगाते हैं पौधों को? ये पौधे को तकरीबन 1 साल इधर थैली में लगता है, फिर 1 साल के बाद हम इसे दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। 1 साल तक ये प्लास्टिक थैली में होता है। और ये जो थैली में पौधे हैं ये क्यों होते हैं, इनका पर्पस बेसिकली क्या है? ये जी इसको पानी भी कम फिर इस तरह मकदार की ज़रूरत होती है। दूसरा ये है कि इसको शिफ्टिंग में आसानी होती है। इसको जब हम किसी दूसरी जगह जहाँ भी लेके जाएं आसानी से लेके जा सकते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक में थैलों में करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाका जात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। कुदरत ने उन्हें बेपनाह हुस्न से माला माल किया, लेकिन माजी की हुकूमतों की अदम तवज्जही के बायस ये इलाके वो मकाम हासिल ना कर सके जिसके ये मुस्तहिक थे। इन इलाकों में भी क्लाइमेटिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए चीड़ का जंगल लगाया गया है। हमारा जो है 4% तो जो हमारा एरिया इंक्रीज हुए है ना, पहले 16 था, अभी 19-20% पे आ गए। और ओवरऑल जो हमारी ये फॉरेस्टेशन एक्टिविटी हुई है, जो इनक्लोजर है, उसमें मोर देन 1 बिलियन ट्रीज हमने रेज और कंजर्व की है इसमें। जी बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो एक मेजर क्रिटिक ये सामने आता है कि नई प्लांटेशन तो हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लांटेशन है उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से काम नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे आप? जो प्रोजेक्ट हमारा था बिलियन ट्री फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, जो पहले रन हुए और बाद में 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट आए, तो उसमें हमारा जो मेजर कंपोनेंट था, एक तो प्लांटेशन थी और दूसरा जो है वो इनक्लोजर इंटरवेंशंस था। इनक्लोजर बेसिकली यही था कि जो हमारे डिप्लीटेड फॉरेस्ट हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें और उन्हीं को हम रिहेबिलिटेट और रिस्टोर करें। तो ये कहना कि यार कि इसमें सिर्फ प्लांटेशन पे फोकस है, रिहेबिलिटेशन और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है उनकी कंजर्वेशन पे नहीं है, तो ये टोटली बेसलेस है। क्योंकि हमारी जो मोर देन 40-60% जो हमने प्लांट्स रेज किए हैं वो थ्रू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट किए हैं। वहाँ हमने निगहबान हायर किए और जो हमारा ओवरबर्डन फॉरेस्ट गार्ड था रेगुलर, उसको हमने सिग्निफिकेंटली सपोर्ट दी, जिसकी वजह से न सिर्फ वो कंजर्व हुए बल्कि फ्लरिश हुए हमारे फॉरेस्ट में। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जहाँ पर भी हमें देखने और सुनने को मिलती है तो फौरन से सवाल ये आता है कि लोगों को वहाँ पर कितना राइट है दरख्त काटने के लिए और एक बंदा कितने दरख्त काट सकता है। इस हवाले से पॉलिसी क्या है? परमिट का हमारा सिस्टम है, ग्रांट करते हैं हम, और हर बंदा जो है ना वो अपने घर के लिए इंटाइटल्ड है कि उसको हम टिम्बर भी देंगे, उसको बालन जो है वहाँ से गिरा पेड़ा वो उसको हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। ऐसे घने जंगलों में अक्सर हमने ये देखा है कि जहाँ पर प्लांटेशन की जा रही होती है वहीं पर नुकसान भी पहुँच रहा होता है इन फॉर्म ऑफ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी डेजिग्नेटेड यहाँ से बिलोंग करती हैं ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो अटैक करती हैं अक्सर आपकी प्लांटेशन पे? जो हमारी पेस्ट स्पीशी या वर्मन जिस तरह की जो स्पीशीज़ हैं ज़्यादा जो प्लांटेशन को डैमेज करती हैं वो दो हैं जी। एक तो पार्कोपाइन है जिसे सह कहते हैं, जिसकी बॉडी पे कांटे से होते हैं ना, वो पार्कोपाइन है। वो बेसिकली जो हमारे चीड़ के दरख्त हो गए इस तरह की, उसकी बार्क को खा लेती हैं। और बार्क जो है बेसिकली कंडक्टिंग चैनल्स जो होते हैं ना, जाइलम जो है जिससे पानी आगे जाते, वो उसको डैमेज कर लेती हैं, तो प्लांट खुश्क हो जाते हैं। और दूसरी जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं जो ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है, ये वाइल्ड बोर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। और इसमें मतलब ये है कि ये जो है ये बेसिकली ये जो बल्ब्स होते हैं ना ज़मीन के अंदर, जो जिस तरह प्याज किस्म का हम कहते हैं, इस तरह के जो प्लांट रूट्स हैं ये उधर से एक खुर के ज़रिए उसको ज़मीन को काट के निकालते हैं, तो उसमें जो हम नए प्लांट्स लगाते हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। जंगलात कुदरत का शाहकार होते हैं और फितरत भी अपने अंदाज में उनकी आबियारी करती है। कुदरती तख्लीक़ नौ के अमल से दरख्तों से गिरने वाले बीज भी तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे में नेचुरल रीजनरेशन का कितना हिस्सा है और ये आम प्लांटेशन टेक्निक से कैसे मुख्तलिफ है?
बिलियन ट्री के अंदर जो शेयर है इसका नेचुरल रीजनरेशन का वो 50 to 60% रहा है। और उसमें ये है कि उसके अंदर जो हम एक्टिविटी करते हैं कि उस एरिया को हम क्लोज़ कर लेते हैं, उसमें बाउंड्री पिलर के ज़रिए हम उसको क्लोज़ करते हैं और उसके बाद वहाँ पे हम एक निगहबान हायर करते हैं और उसके बाद हम वो एरिया जो बिल्कुल ब्लैंक है वहाँ पे हम साइल को साफ़ करते हैं ताकि जो सीड फॉल हो रहा है उधर मदर ट्रीज़ जो उसके हैं तो उससे वो इजीली जर्मिनेट हो जाए। और इसके अलावा वो जो निगहबान होता है वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है फायर से, ग्रेजिंग से, ये ब्राउजिंग से। और उसके अलावा हम ये करते भी हैं कि जहाँ पे मदर ट्रीज़ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम सीड ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। अरब दरख्त लगाने के कौमी मंसूबे के तहत दूसरे पौधों के साथ साथ माशी अहमियत के हामिल जैतून की प्लांटेशन भी की जा रही है, जिससे न सिर्फ जंगलात के रकबे में इजाफा मुमकिन होगा बल्कि जैतून के फल और उसके तेल से हमारी मुल्की मईशत पर भी मस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। अमानगढ़ प्लांटेशन साइट पर ऑलिव प्लांटेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुतारफ करवाया गया। ये टेक्निक बारानी और सहराई इलाकों में आबपाशी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके जरिए कम पानी की मिकदार से ज्यादा वक्त तक पौधों और फसलों को पानी ज़रूरत के मुताबिक मयसर रहता है। इस एरिया में ऑलिव की 27 हेक्टेयर पे प्लांटेशन हुई है, 20 बाई 20 स्पेसिंग पे। तो ये ऑलिव की प्लांटेशन है और इस ऑलिव की प्लांटेशन जो है इसको स्लोली पानी देना होता है एक टेक्निकल तरीके से। यहाँ पे इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया हुआ है और इसकी प्रोडक्शन जो है वो फुल ब्लूम में जो है ये फ्रॉम 6 to 7th ईयर जो है ऑफ एज ये प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। और इसकी एक ट्री से जो है तकरीबन ऑन एवरेज जो है 8 लीटर ऑयल जो है ऑलिव ऑयल वो प्रोड्यूस होता है और इसकी इकनॉमिक वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के लोकल लोग जो हैं जिनके पास पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं और उन्होंने ये ऑरेंज के बागात लगाए हुए हैं तो वो अभी उससे शिफ्ट हो रहे हैं ऑलिव पे। तो यहाँ पे इस एरिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका फ्रूट भी है और इसका ऑयल भी है, तो इससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गड़ी चंदन एक ऐसा मकाम जो पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है, जहां लगभग 20,000 कनाल रकबे पर जंगल लगाया गया, जो माहौलियाती तब्दीली और जंगलात में वुसअत के साथ साथ जंगली हयात का मस्कन भी बन चुका है। वर्ल्ड बैंक ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रीन स्टिमुलस दिया है वो समझ लें जिस तरह हम कोविड में बूस्टर डोज लगा रहे हैं ना, ये 10 बिलियन ट्री के लिए एक बूस्टर डोज है। 22 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक ने स्पेशली कोविड के ज़माने में दिया है। उसका मकसद ये है कि जो 10 बिलियन ट्री के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपकी प्लांटेशंस हैं, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्शन है, इसके बाद आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ की एक्सपेंशन है, उसके साथ नेशनल पार्क्स के साथ लिंक है, आपकी इको टूरिज़म है। इस तमाम एम्बेट में उन्होंने 14 इनिशिएटिव जो हैं वो हमने अप्रूव किए हैं। तमाम पाकिस्तान में वो इनिशिएटिव्स होंगे और सिर्फ इस ग्रीन स्टिमुलस पैकेज के साथ इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में तकरीबन 1,35,000 के करीब जॉब्स लेंगे। $10
बिलियन ट्री जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए आलमी सतह पर मुत्तफिक होने वाले इदारों में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नाम भी शामिल है। एक पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इट्स अ मेगा स्केल प्रोजेक्ट। उसके अंदर जब इंटरनेशनल फंडिंग इन्वॉल्व है तो इंटरनेशनल डोनर्स ने कहा कि जी इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंड फॉर अंडरटेकिंग दैट मॉनिटरिंग IUCN पाकिस्तान, FAO और WWF पाकिस्तान ने अपने हैंड्स को ज्वाइन किया। दे मेड ए कंसोर्शियम। उस कंसोर्शियम के थ्रू ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के दोनों कंपोनेंट्स की होगी। फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट भी उसके अंदर शामिल है और वाइल्ड लाइफ भी। ये अम्र बिल्कुल वाज़े है कि अगर आज हम अपने माहौल के बका के लिए उठ खड़े ना हुए तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में होगा। आइए हम अहद करें कि अपने माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर महफूज बनाएंगे।